नमस्कार दोस्तों, अभिषेक भट्ट नाम है मेरा। और जनरली मैं लिखता हूँ, मेरा शौक़ है लिखना मेरा। मैं लिखता हूँ रियल लाइफ स्टोरीज़, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ट्रैवल स्टोरीज़, करंट अफेयर्स। बट ये शेर व शायरी का शौक़ एक सीरियल देख के आया है मुझे, और काफ़ी अच्छा सीरियल था, परिज़ाद। मेरे ख्याल से देखा होगा, पाकिस्तानी सीरियल है, पाकिस्तानी ड्रामा। बट हाँ, तो उसके बाद मुझे ये शेर व शायरी का थोड़ा सा शौक़ हुआ, तो कुछ लिखता हूँ मैं भी। तो वही आज आपके सामने मैं सुनाता हूँ आपको। अब अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि भी शेर व शायरी लिखते हो, कैसे लिखते हो। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि भी लोग शायरी कैसे कर लेते हैं। तो ये 4 लाइनें उसी के ऊपर हैं कि ये जो अक्सर हर बात को हम शायरी की तरह कह जाते हैं, ये जो अक्सर हर बात को हम शायरी की तरह कह जाते हैं, यकीन मानिए ये वो दर्द हैं जो हम हंसकर सह जाते हैं। और कहने को तो जज्बात हैं इंसान के, मगर कहने को तो जज्बात हैं इंसान के, मगर फिर भी न जाने क्यों तन्हाई में आंख से बह जाते हैं। तो अब अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग अपना शहर, अपने दोस्त, अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं काम के लिए, काम धंधे की तलाश में दूसरी जगहों पर। तो ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, ये आपको कनेक्ट करेंगी इस चीज़ से, मुझे लगता है कि जो गुजरा था मुझे छूकर मेरे करीब से, जो गुजरा था मुझे छूकर मेरे करीब से, वो शायद मेरा ही कोई पुराना दौर था। रुककर पूछा था उसने कि क्या वही हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा कि जिसे तू ढूंढ रहा है वो कोई और था। शहर बदला, रास्ते बदले, दोस्त बदले, जमाने के साथ चलने का जज्बा पुरजोर था। आज इन ऊंची इमारतों के झरोकों से बैठ के देखता हूँ और सोचता हूँ कि इस खामोशी में वो सुकून कहाँ। सुकून तो वो मोहल्ले का शोर था। कभी जाऊँगा उन गलियों में दोबारा तो ढूंढूंगा उसे, शायद मिल जाए कहीं वो जो मेरा पुराना दौर था। अब आज जैसे आप लोगों से मुलाकात हुई, ऐसे ही अक्सर काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है हमारी ऑफिस में, कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं। तो मैं भी उसी के ऊपर मैंने लिखा है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग मिले, ज़िंदगी में बहुत से लोग मिले, कुछ बुरे कुछ अच्छे मिले, कुछ झूठे कुछ सच्चे मिले। सबकी अपनी कहानियाँ, सबके अपने किस्से थे, सबकी अपनी कहानियाँ, सबके अपने किस्से थे। किसी के चेहरे पे मुस्कान तो किसी की आंखों में नमी थी। सबके होते हुए भी अपने जज्बात जिससे न कह पाए वो, हर इंसान की जिंदगी में उसे एक शख्स की कमी थी। और ये जो अगली लाइनें हैं, ये मुझे लगता है कि हर इंसान जो यहाँ पे बैठा है वो इस चीज़ को महसूस करेगा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अलग दर्जे की अदाकारी रखता है। हर इंसान आज की डेट में, जो लोग बोलते हैं ना कि एक्टर ये बहुत अच्छा एक्टर है और वो बहुत अच्छा एक्टर है, हर इंसान अपने आप में कलाकार होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अलग दर्जे की अदाकारी रखता है। कहने को तो सारे जहां के आगे खुला होता है, मगर कभी कभी खुद से भी पर्देदारी करता है। दोस्तों के साथ पुराने किस्सों पे हंसता है और इस तरह वो दुनियादारी का भरम रखता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद में कितनी भी मुश्किलात हों, ज़िंदगी की जद्दोजहद में कितनी भी मुश्किलात हों, चेहरे पे मुस्कान होती है जब वो घर में कदम रखता है। और उस मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को जो महसूस कर ले, ये लाइन सुनिएगा कि उस मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को जो महसूस कर ले, ऐसा हुनर सिर्फ आपका हमसफर रखता है। क्योंकि आप कितना भी हंस लो बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, बीवी आपकी होगी ना, वो बोलेगी कि भाई क्या परेशानी है बताओ। अब ये चीज़ है जो अक्सर मैं खुद भी सोचता हूँ और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि काश ये ज़िंदगी ख्वाब जैसी होती, और ख्वाब भी वो जो इंसान खुली आंखों से देखता है, अच्छे वाले, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, अपनों की खुशी होती है, दिली सुकून होता है, हकीकत से परे एक दुनिया होती है, हर लम्हे को खूबसूरत बनाने वाला इश्क होता है, हर किसी से आशनाई होती है जहाँ कोई रकीब नहीं होता है। दुनिया में चैन व अमन होता है, समाज में इज्जत व रसूख होता है। बहुत दिलकश है ये सब, मगर ख्वाब तो आखिर ख्वाब होता है। जिद है मुझे इस ख्वाब को हकीकत करने की, क्योंकि वो कहते हैं ना
कि कोशिश करने से क्या नहीं होता है। कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, हमारे एक दोस्त का इंतकाल हुआ था, उसके बाद ये लाइनें मैंने लिखी थी कि इंसान जब खामोश हो जाता है तो वो बहुत कुछ कह जाता है। इंसान जब खामोश हो जाता है तो वो बहुत कुछ कह जाता है, मगर उस खामोशी को समझने में एक ज़माना निकल जाता है। एक उम्र गुजारी है इस ज़बान को सीखने में साहब, बहुत जालिम है। अगर आज भी कोई खामोश हो जाए तो दिल सहम जाता है। अब अक्सर इंसान इस चीज़ में रहता है कि मैं आज ये काम नहीं करके कल कर लूँगा, या आज अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ वक्त ना गुजार के कल गुजार लूँगा, आज काम कर लेता हूँ, कुछ अच्छा कर लेता हूँ, कुछ बेहतर होगा तो कल इनके साथ वक्त गुजारूँगा। तो ये इसी के ऊपर लाइनें लिखी हैं कि कहते हैं कि वक्त से बड़ा ज़ख्म और वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। कहते हैं कि वक्त से बड़ा ज़ख्म और वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता, और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, इससे बड़ा कोई भरम नहीं होता। तो अपने परिवार और ख़ुद से मोहब्बत करने वालों के साथ वक्त गुजारें दोस्तों। कल बोल के आज ज़ाया कर दिया है, अक्सर देखा है हमने कि वो कल कभी नहीं होता। और ये लाइनें मैंने लिखी हैं अपने दोस्तों के लिए, बेसिकली यारों के लिए, क्योंकि यारी और दोस्ती में फ़र्क होता है थोड़ा, तो ये उनके लिए मैंने लाइनें लिखी हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार तो बचपन के होते हैं, जवानी में तो बस दोस्त ही बन पाते हैं। यार तो बचपन के होते हैं, जवानी में तो बस दोस्त ही बन पाते हैं। दोस्तों के साथ आप मौज मस्ती तो कर सकते हैं, मगर उनसे अपने दिल का हाल बयान नहीं कर पाते हैं। आज भी मेरी गलती पे मुझको समझाने आते हैं, और ना समझूं तो नाराज़ हो जाते हैं, फिर मनाने भी खुद ही आते हैं। कद्र करो ऐसी यारी की साहब, जहाँ पता होते हुए भी कि उम्मीद कम है बचने की, एक आवाज़ पे दौड़े चले आते हैं। खुशनसीब हैं वो जिनको ये साथ नसीब है, वरना एक वक्त के बाद तो आप खुद का चेहरा भी नहीं पहचान पाते हैं। अब ये कुछ दो पंक्तियों की लाइनें हैं, मतलब दो पंक्तियां हैं ये कि ये दिन भी गुजर गया कल की तरह, ये दिन भी गुजर गया कल की तरह, कल का दिन भी इसी तरह गुजर जाएगा। ये दिन भी गुजर गया कल की तरह, कल का दिन भी इसी तरह गुजर जाएगा। सोचता हूँ वो जो चला गया मेरे अंदर से कुछ वक्त पहले, वो कमबख्त न जाने कब लौट के आएगा। अब अक्सर देखा है हमने कि मेट्रोज़ में जो रहते हैं, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे मेट्रोज़ में बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और दिन भर आदमी काम करके थक जाता है, वीकेंड्स पे पार्टी करने जाता है। तो ये उसी के ऊपर सिर्फ दो लाइनें हैं कि शहर की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से जब थक जाता हूँ, शहर की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से जब थक जाता हूँ, तो उस थकान को मिटाने के लिए उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता हूँ। और ये दो शब्द हैं ज़िंदगी के लिए, ज़रा गौर फरमाइएगा कि जब कभी भी तबीयत ज़रा नासाज सी लगती है, जब कभी भी तबीयत थोड़ी नासाज सी लगती है, ए ज़िंदगी उस वक़्त तुम मुझे बहुत ख़ास सी लगती है। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है, कुछ ऐसा होता है, तभी ज़िंदगी की अहमियत महसूस होती है। कई बार होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं ना, एक वक्त के बाद लगता है कि यार अब सब कोई है नहीं अपना। तो ये उसी के लिए है कि सारे अपने मेरे साथ हैं फिर भी साथ नहीं, सारे अपने मेरे साथ हैं फिर भी साथ नहीं, न जाने क्यों लगता है अब उनकी बातों में वो बात नहीं। और अब अपना मैं ये ख़त्म करूँगा एक बचपन की यादों के साथ कि मेरा बचपन मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेरा बचपन मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। फिर से वैसे ही रोना चाहता हूँ, फिर से वैसे ही हंसना चाहता हूँ। खरीद कर वो संतरे वाली गोली जैसे खुश हो जाया करता था, फिर से आज वैसे ही खुश होना चाहता हूँ। बारिश और मिट्टी में खेल कर घर जाने पर माँ से जो डांट पड़ती थी, वो डांट आज फिर से खाना चाहता हूँ। कभी एग्ज़ाम्स में नंबर कम आ जाएं और घर जाने में डर लगे, फिर पापा का ये कहना कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, वो कोई एक बात नहीं फिर से सुनना चाहता हूँ। पुराने पुल पर बैठे अपने दोस्तों के साथ जहाँ घंटे लम्हों की तरह गुजर जाते थे, उसी पुराने पुल पर दोबारा जाना चाहता हूँ। मेरा बचपन मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।